एक और शर्त बाकी है। देखें उसमें क्या होता है। अरे इस तरफ नहीं, उस तरफ रख। अरे रुक, तुम लोगों का खाना तो लेता जा। तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? आज तो तूने कमाल कर दिया, शर्त जीत ली। अब तुम्हें सब बढ़िया मिलेगा, बढ़िया रहना, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, भला और क्या चाहिए? माँ, मैंने जो भी किया है अपने साथियों की खुशी के लिए किया है। मुझे अपने लिए ये सब कुछ नहीं चाहिए। कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है? भला ऐसा कभी गुलामों को मिलता है? ये सब मिलने के बावजूद भी गुलाम तो गुलाम ही रहेगा ना। तू अभी भी खुश नहीं है? अपने माँ के बगैर चंद्र कभी खुश नहीं रह सकता। मेरी मुक्ति में ही मेरी माँ छुपी हुई। भले ही मुझे कोई जान से मार दे, मगर मुझे इस गुलामी से मुक्ति दिलाती, अपनी माँ से मिला दे। कुछ कहना है? ये बालक पल पल अपनी माँ के लिए छटपटा रहा है गुरुदेव। मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ करके इसे यहां से छुड़ा लेंगे, इसे मुक्ति भी दिला देंगे। परंतु मगध का भावी सम्राट बनाने के लिए इसे तक्षशिला गुरुकुल आखिर कैसे लेकर जाएंगे आप? यह बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे जी पाएगा गुरुदेव? आप मेरी माने तो इसे इसकी मां से दूर ना करें। इतनी कठोरता ये सह नहीं पाएगा। बिना खोए कभी कोई कुछ पाता है? मैं क्या छीन सकता हूं इससे, ये तो तुमने देख लिया, पर मैं इसे क्या दे सकता हूं, ये नहीं देखना चाहोगे? मां से दूरी का दुख सहकर यदि ये तक्षशिला में भावी मगधपति होने की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है ये। कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता ये। और फिर अखंड भारत का सम्राट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर कर देगा। ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को? नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है वत्स। अभी इसकी तीसरी परीक्षा हुई कहां है, उसे तो हो जाने दो। गुरुदेव, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि
ये बालक अवश्य जीतेगा। जब स्वतंत्रता के लिए आत्मा को बेचने का प्रश्न सामने आएगा, तब ये क्या करता है, देखते हैं। आचार्य, मुझे तो लगता है मेरा भारी नुकसान होने वाला है। मेरी आत्मा की परीक्षा क्या है, पहले सुन लो। सुनाइए। हर गुलाम की तरह चंद्रगुप्त में भी स्वतंत्र होने की चाहत होगी, इसीलिए तो खूंटे से बांध कर रखता हूं सालों को। तो इस बार हम चंद्रगुप्त के सामने मुक्ति का प्रस्ताव रखेंगे। 15 पड़ों में खरीदा मैंने उसे। पूरी बात सुनो, समझो, फिर बोलो। यह परीक्षा होगी चंद्रगुप्त की आत्मा की। हम उसके सामने मुक्ति का प्रस्ताव रखेंगे। वो चाहे तो मुक्त हो सकता है, पर बदले में उससे उसके साथियों को जो सुविधाएं मिली हैं, वो छीन ली जाएंगी। आचार्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आई आपकी ये परीक्षा। यदि अपनी मुक्ति के लिए वो हामी भरता है, तो इस परीक्षा में हार जाएगा वो, क्योंकि फिर यह साबित हो जाएगा कि उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने सभी साथियों के हित की बलि चढ़ा दी। मैं चंद्रगुप्त को आत्मा की इस परीक्षा में हारा हुआ घोषित कर दूंगा। और देखना, वो जीतेगा नहीं। और अगर जीत गया तो भद्रभट्ट तुम्हें 15 पर्ण दे देगा। मैं चंद्रगुप्त को तुमसे खरीद कर तुम्हारा नुकसान भर दूंगा। वाह आचार्य वाह। 15 पर्ण क्यों? मेरा जो इतना नुकसान हुआ है वो कम से कम 100 पर्ण लूंगा। ब्राह्मण से व्यापार? रौरव नर्क में जाना चाहता है शठ? नहीं, अब 15 पर्ण से काम चला लूंगा मैं। इस बार क्या शर्त होगी? जो भी होगा भाई, अपने चंद्रगुप्त से जीत ही लेगा। प्रणाम आचार्य। अंतिम परीक्षा के लिए तैयार? बहुत आसान सा प्रश्न पूछ रहा हूं, पर सोच समझ कर उत्तर देना। तुम स्वतंत्र होना चाहते हो? बिल्कुल। पर जीवन में कुछ भी मूल्य चुकाए बिना नहीं मिलता। प्रश्न यह है, तुम स्वतंत्रता पाने के लिए क्या मूल्य चुका सकते हो? अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं कोई भी मूल्य चुका सकता हूं। जानता हूं, तुम यहां से मुक्ति पाना चाहते हो। क्योंकि तुम्हारे मन में अपनी मां को मिलने की तीव्र इच्छा है, क्योंकि तुम्हारी मां में ही मुक्ति छिपी है। प्रश्न मूल्य का है। अपनी मां के पास वापस जाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं आचार्य। अगर अपने साथियों को मिली सभी सुविधाओं के बदले यदि तुम्हें मुक्ति मिले तो? अगर अपने साथियों को मिली सभी सुविधाओं के बदले यदि तुम्हें मुक्ति मिले तो? मुझे पता है कि तुम अपनी मां को कितना चाहते हो और उनसे मिलने की उत्कंठ इच्छा तुम्हारे मन में है।
जो यहां से बिना मुक्ति के संभव नहीं है। अब तुम्हारे पास अवसर है मुक्ति पाने का, अपनी बेड़ियां खोलने का, अपनी मां से मिलने का। और उसके लिए मूल्य है ये सब सुविधाएं जो तुमने अपने साथियों के लिए शिकारी से जीती हैं। अपने साथियों को मिली सुविधाएं शिकारी को वापस कर दो। वो तुम्हें मुक्त कर देगा। सोच समझ कर उत्तर देना चंद्रगुप्त। एक तरफ तुम्हारी स्वतंत्रता है जिसमें मां से मिलने की संभावना है, और दूसरी तरफ अपने साथियों को दिलवाई गई सभी सुविधाएं। किसे चुनोगे? उत्तर क्या है तुम्हारा चंद्रगुप्त? हो जाओ सच चंद्रगुप्त, हमारा तो क्या, हम तो यहाँ पहले भी रहते थे और तुम्हें इस नर्क से निकलने का मौका मिला है। भाग जाओ यहाँ से चंद्रगुप्त, भाग जाओ। मुझे स्वतंत्रता चाहिए। पर अपने साथियों की कीमत पर। सबने भरोसा किया है मुझ पर, और इन सबने जो पाया है वो उनसे छीनकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना ही मुक्ति और ना ही मां।
चंद्रगुप्त, मन की इच्छा के लिए तुमने अपनी आत्मा को नहीं बेचा, यहां तक कि अपनी मुक्ति को भुलाकर अपने साथियों के हित को ध्यान में रखा। साधु चंद्रगुप्त, साधु। आत्मा की परीक्षा में तुम जीत गए। जीत गए। भद्रवट, आचार्य, ये क्या है आचार्य? तुम इसकी चिंता छोड़ो, अब तुम मुक्त हो और शीघ्र ही हम यहां से चल रहे हैं। सुनो, इसकी बेड़ी काट दो। क्या हुआ? उम्र भर मैंने गुलामों को बेड़ियां पहनाई है, पहली बार किसी गुलाम की बेड़ी काट रहा हूं। जाओ। चंदू, माँ, चंदू, चंदू, चंदू। चंदू, कितना दुबला हो गया है रे तू। गुलाम था ना माँ, और पता है माँ, मैंने शिकारी को 3 बार शर्त में हरा दिया। चुप, अब रो मत, अब रोना मत, चुप। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। मैं भी तेरे लिए बहुत रोई हूँ रे, बहुत रोई हूँ, लेकिन अब नहीं। अब तू आ गया है ना, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं रोएंगे। हाँ? माँ, हाँ? मामा कहाँ है? मामा, मामा पास के राज्य में गए काम की खोज में, जल्दी आ जाएंगे। पर तू रो मत, हाँ? रोएगा नहीं ना? हाँ? अरे माँ, ये आचार्य चाणक्य है और ये इनके शिष्य भद्रभट्ट। इन्होंने ही तो मुझे शिकारी की गुलामी से मुक्ति दिलाई है माँ। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी ब्राह्मण देवता। आदेश कीजिए कि ये मुरा आपके लिए क्या कर सकती है, आदेश कीजिए। इस समय तो हमें सोने के लिए स्थान चाहिए होते, कल प्रातः ही हमें निकलना है।
अहो भाग्य हमारे। आइए आचार्य जी, आइए। आचार्य आप अभी तक सोए नहीं? कुछ चाहिए आपको? माते, आओ मेरे साथ। वहां देखो। ये इतनी रात गए आप मुझे राजमहल के सामने क्यों लाए हैं आचार्य? यहां से 22 कदम दूर है मगध का राज सिंहासन, जहां बैठता है वो दुराचारी मगध नरेश धनानंद। यदि तुम चाहो तो तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त बैठ सकता है वहां पर। तो तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त बैठ सकता है वहां पर। तो तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त बैठ सकता है वहां पर। आप मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं आचार्य। मेरा बेटा सुबह तक गुलाम था, वो वहां कैसे बैठ सकता है? ये तो सपने में भी संभव नहीं है आचार्य। सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम ये चाहती हो या नहीं? क्या मेरे चाहने से मेरा बेटा मगधपति बन सकता है? चाह कर तो देखो। खुली आंखों से देखा सपना ही जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करता है। आप चाहते क्या हैं आचार्य? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। नहीं। तुम्हारे बेटे में एक आदर्श राजा के नैसर्गिक गुण हैं। मुझे किसी ने नहीं बताया, पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे बेटे की शिराओं में एक कुलीन क्षत्रिय का रक्त है। हां या ना? उसी को तो आज तक छुपाती आ रही हूं आचार्य मैं। छोटा सा ही सही, हमारा भी अपना एक राज्य था। मुखिया थे चंदू के पिता वहां के। लेकिन एक दिन धनानंद के सैनिकों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, हमारे खेत जला दिए, हमारे घर जला दिए। जिसने भी सर उठाना चाहा उसको भी मार डाला उसने। और आप मेरे बेटे को छीनकर मुझसे उसी युद्ध में झोंकना चाहते हैं आचार्य। मैं और मेरा भाई बचे कुछ लोगों के साथ चंद्रगुप्त को छुपाकर जी रहे हैं। आपको पता है आचार्य, चंद्र के पिता एक निडर क्षत्रिय थे। लोगों के स्वाभिमान के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए धनानंद की सेना के साथ लड़ते लड़ते मर गए, पर झुके नहीं। तुम्हारे इस अन्याय का बदला तुम्हारा बेटा लेगा, जो उसके पिता के साथ हुआ था। पर तुम्हें अपना बेटा तो देना ही पड़ेगा माते।
वो हीरा मिट्टी है, मैं उसे तक्षशिला ले जाकर निखारूंगा। मैं करूंगा उसकी समूची शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, ताकि एक दिन वो मगध के राज सिंहासन पर बैठ सके और यहां से समस्त भारत को एक अखंड राज्य में बदल दे। पर मैं उसके बिना जीऊंगी कैसे आचार्य? निर्णय तुम्हें लेना है माते। या तो अन्य माताओं की तरह अपने बेटे को सीने से चिपकाकर जीती रहो, या फिर चंद्रगुप्त के साथ साथ इतिहास में अमर हो जाओ। तुम्हें करना कुछ नहीं है, मात्र राष्ट्रहित के लिए मुझे अपना बेटा सौंपना है। फिर देखना ये चाणक्य क्या करता है। इतिहास तुम्हारा ये बलिदान हमेशा याद रखेगा। अखंड भारत में तुम्हारे बेटे को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। माँ, माँ, प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। आचार्य आप जा रहे हैं? आप मुझे एक नया जीवन देकर जा रहे हैं आचार्य। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हम अकेले नहीं, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं चंद्रगुप्त। मुझे? मुझे क्यों आचार्य? मुझे कहीं नहीं जाना है। माँ, माँ, ये मुझे इनके साथ ले जा रहे हैं। माँ, मैं क्यों जाऊंगा इनके साथ? कह दे इन्हें माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना पड़ेगा चंदू। कहाँ जाना होगा माँ? तक्षशिला चलना होगा तुम्हें हमारे साथ। अब तुम वहीं रहोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, ये ऐसे ही मुझे कैसे ले जा सकते हैं? माँ तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? माँ, अब तुम्हारी माँ कुछ बोल भी नहीं सकती। जिसने तुम्हें 15 पण देकर खरीदा था, मैंने उसे 15 पण देकर तुम्हें उससे मुक्त करवाया। इस हिसाब से अब तुम पर मेरा अधिकार है। चलो, बहुत दूर जाना है। अब समझा कितनी चालाकी से आपने मेरा सौदा कर लिया आचार्य। आप तो शिकारी से भी बुरे निकले। शिकारी के पास तो मैं अपनी इच्छा से बिखरा, अपने मामा को छुड़ाने के लिए।
मगर आपने मुझे छल से खरीदा है आचार्य। मैं आपका ये छल कभी नहीं भूलूंगा। मेरा शरीर आपका गुलाम बन सकता है, मगर मेरी आत्मा आपकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगी आचार्य, कभी नहीं। मेरा शरीर आपका गुलाम बन सकता है, मगर मेरी आत्मा आपकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगी आचार्य, कभी नहीं। छोड़ दो, अरे मैं कुछ नहीं जानता। महाराज, मुझ पर दया करो महाराज, मुझ पे दया कीजिए। मुझे नहीं पता था वो ब्राह्मण मगध का द्रोही है। वो तो अपने साथ मेरा एक गुलाम भी ले गया महाराज, मुझ पे दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो अपने साथ तुम्हारा गुलाम क्यों लेकर गया? ये तो मुझे नहीं पता माता जी, उसने ऐसा क्यों किया। गुलाम वो अपने साथ लेकर गया क्यों? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? नहीं माता जी, ऐसे नहीं जाने दिया। उस ब्राह्मण ने बड़ा चक्कर चलाया माता जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस गुलाब की तरह तरह की परीक्षाएं ले ली। कैसी परीक्षा? बताता हूँ माता जी। उस गुलाम ने शर्त जीत ली, पता नहीं कैसे माता जी। फिर भी मैंने कहा कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर पता नहीं कहाँ से ये ब्राह्मण वहां टपक गया। अर्थात चाणक्य ने उस बच्चे की तन, मन और आत्मा वाली परीक्षाएं ली, और वो बच्चा हर परीक्षा में खरा निकला। तो फिर वो कोई साधारण बच्चा तो नहीं है, कुछ तो है उसमें। और यदि वो इतना परख निरख कर इस शिकारी के पास से ले गया है, तो कुछ न कुछ अवश्य चल रहा है चाणक्य के मन में। चाहता क्या है वो? बहुत बड़ा षड्यंत्र बुन रहा है वो मन ही मन में। इस बात को कितना समय हो गया? अभी कुछ ही दिन हुए हैं माता जी। चाणक्य पाटलिपुत्र से निकल चुके हैं। इससे पहले कि वो मगध की सीमा पार करें, उन्हें पकड़ना होगा। मुझे चाणक्य उस गुलाम बच्चे के सहित चाहिए, हर हाल में। छोड़ना मत माता जी, छोड़ना मत उस ब्राह्मण को। मुझे यहाँ बता दिया, मेरा गुलाम भी ले गया। छोड़ना मत।
अरे अरे सुनो, रुको। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मेरी बात सुनो। आचार्य, आचार्य चंद्रगुप्त भाग गया।